नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए और इस दिन को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खास दिन बनाने में जुटे हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरभंगा में मछुआरा समाज ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन मनाया। शहर के हराही तालाब के बीच 71 नाव पर 71 केक के साथ 71 किलोग्राम का एक बड़ा केक काटा गया। बीजेपी नेताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। तस्वीरों में आप देखिए कि समारोह की भव्यता कैसी है, किस तरह से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। दरभंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मछुआरा समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया। 71 नाव पर, यहां एक तालाब में 71 नाव पर 71 केक रखा गया, काटा गया। अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई और भव्यता इस कार्यक्रम की आप देख सकते हैं। नाव पर सवार ये तमाम मछुआरा समाज के लोग हैं जो प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर खास तरीके से बधाई देने के लिए नाव पर सवार हुए। 71 नाव पर 71 केक रखा गया, एक बड़ा केक भी काटा गया। प्रधानमंत्री जी को बधाई दी गई। तो पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय के हनुमान मंदिर में पूजा की और 71 छिट्टा घी के लड्डू का भोग लगाया। सांसद ने मंदिर परिसर में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुग जुग जीवो मोदी जी के नारे भी लगाए। जहाँ एक तरफ बाबा विश्वकर्मा के पूरे देश में पूजन महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नव भारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज 71वां जन्म दिवस है। बाढ़ में अलखनाथ मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर मंदिर प्रांगण में हवन का आयोजन किया और लंबी आयु की कामना की। तो बाढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यहां हवन का आयोजन किया गया और इस हवन के जरिए प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका आयोजन किया था और प्रधानमंत्री को बधाई दी। उनके जन्मदिन की खास हवन किया गया, लंबी उम्र की कामना बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बचौल ने पीएम को आधुनिक भारत निर्माता बताते हुए पूजा की, उनके दीर्घायु होने की कामना की। मधुबनी के बिस्फी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रमाता जिंदाबाद, राष्ट्रमाता जिंदाबाद, मोदी शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि। मोदी जी का आज 71वां जन्मदिन है। चूंकि विश्वकर्मा पूजनोत्सव भी आज है। विश्वकर्मा जी ने विश्व के शिल्प का निर्माण किया था और तात्कालिक स्वर्ग के भवनों का निर्माण किया था।
भारत को स्वर्ग बनाने में आधुनिक विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जी गरीब गुरबा किसान नौजवान छात्र साथ ही जल थल नभ राष्ट्र को मजबूती देने में दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए विश्वकर्मा भगवान के रूप में भारत के आधुनिक शिल्पकार के रूप में इनकी पूजा हम लोग आज शक्ति केंद्र और बुद्धवाज करने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पटना के नेहरू नगर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया। पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया और हनुमान मंदिर में पीएम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना की और यहां लोगों के बीच मिठाई भी बांटा। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं। पटना में सांसद विवेक ठाकुर ने पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर 71 किलो के लड्डू का केक बनाकर काटा और पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है आज जो भारत की आवश्यकता है, भारत की जरूरत है और भारत के मान सम्मान और प्रगति के परिचायक हैं श्री नरेंद्र मोदी। इसलिए हम सब उनको ढेर सारी शुभकामना देते हैं, वो दीर्घायु हों। इधर पीएम मोदी के जन्मदिन को बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने भी अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने गंगा नदी में 71,000 मछलियों को छोड़ा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। देखते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी गंगा नदी में 71,000 मछलियों को डाल रहे हैं। इनका मानना है कि इन मछलियों को गंगा नदी में डालने से जो किसान हैं, जो मछली जो उत्पादक हैं और जो मछुआरे हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने एक अनोखे अंदाज में पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया। और देखिए गंगा नदी में 71,000 मछलियों को डाल रहे हैं। मुकेश जी, अनोखा अंदाज आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पे हमने सोचा कि गंगा जी में 71,000 मछली परवाह किए हैं और इससे पर्यावरण में शुद्धता होगा और नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं कि हम जब तालाब में मछली पालते हैं उसका आयु 1 से 1.5 साल रहता है। उसके बाद किसान जो है उसको निकाल के मछली बाजार में रखते हैं। तो इसमें गंगा जी में रहने के बाद उनका आयु काफ़ी लंबा बढ़ेगा, कई सालों तक 10 साल 20 साल भी तालाब में गंगा जी में रहेंगे। तो यही सब है सोच के और पर्यावरण को बेहतर होगा, इस सब चीज़ को सोच के और माननीय प्रधानमंत्री जी को उम्र लंबी हो उसके लिए शुभकामना। तो बिल्कुल अनोखे अंदाज में मुकेश सहनी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। इन्होंने आज गंगा नदी में 71,000 मछलियों को डाला है ताकि जो मत्स्य पालक हैं उनका भला हो सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये संकल्प लेने वाले, विश्व में भारत को नई पहचान देने वाले आधुनिक भारत के राष्ट्र नायक, राष्ट्र सेवक एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके 71वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आप राष्ट्र नायक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, सभी आप पर गौरवान्वित है। आप शतायु हो, आप निरोग और सुखी रहें, यही हमारी कामना है।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पटना ग्रामीण बीजेपी के तत्वाधान में बेहटा के विश्व प्रसिद्ध बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में पूजा कर उनके दीर्घायु होने की कामना की। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में ऐतिहासिक बनाने की इसे तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ करेंगे और 70 ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पर बोर्ड पर लिखकर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देंगे। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार आज वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाकर मोदी को तोहफा देने वाला है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 11:30 बजे यही कैंपस है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे, साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आएंगे। और दूसरी तरफ जो गैलरी है वहां देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। पुरुष के लिए अलग काउंटर है, महिलाओं के लिए अलग काउंटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस कार्यक्रम में आपको हम दिखा दें कि देखिए ठीक सामने एक बोर्ड लगी हुई है। इस बोर्ड पर सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के नाम जन्मदिन का संदेश लिखेंगे और बधाई देंगे। तो यही वो बोर्ड है। यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार आज 71वें जन्म दिवस के अवसर पर पीएम मोदी को जो है बधाई की शुभकामना लिखेंगे। इसका भी इंतजार किया जा रहा है। और जो तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, बिहार आज पूरी तरह से ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी में है। 30 लाख वैक्सीनेशन करना है, एक दिवसीय कार्यक्रम है। राज्य के सभी 38 जिले को टारगेट दिया गया है। किसी जिले को 1 लाख, तो किसी को 1.5 लाख, तो किसी को 2 लाख का लक्ष्य दिया गया है। और जिसको लेकर पटना में भी देख सकते हैं तमाम तैयारियां की जा रही है। जो लोग हैं सुबह से ही अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और पूरी सरकार एक तरह से कहें कि आज इस वैक्सीनेशन अभियान में जुटी हुई है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यहाँ पर भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, देख सकते हैं सुबह से ही उत्सुकता के साथ यहाँ पर वैक्सीन दे रही है और जो लोग हैं यहाँ पर वैक्सीन ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से जरा हम कुछ कर्मी हैं उनसे बात कर लेते हैं। कितनी तैयारी है आप लोगों की आज? वैक्सीन पर्याप्त है ना? जी जी वैक्सीन है जी। आज लक्ष्य क्या है आप लोग? आज महाअभियान है और यहाँ वो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो जी जी हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो या आम लोग हों, बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार चंद मिनट बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। एक दिवसीय जो वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत होगी। तो एक ऐतिहासिक दिन आज बिहार जो है वो बनाने की तैयारी में है। चूंकि 30 लाख लक्ष्य रखा गया है, अब तक जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है उसमें 30 लाख का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी सरकार जो है जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको चलाकर पीएम मोदी को स्पेशल तोहफा देने जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बाइबल देखिए महाअभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके। देखिए संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड, इस पर संदेश लिखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज का दिन बेहद खास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 71 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और बिहार सबसे बड़ा गिफ्ट आज प्रधानमंत्री को दे रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान की शुरुआत की गई और 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया। ड्राइव की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के जरिए। और देखिए ये संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। व्हाइट बोर्ड पर अपना संदेश लिखकर बधाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उनके साथ मौजूद हैं। महाअभियान के जरिए एक बड़ा गिफ्ट है बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश की जा रही है और संदेश लिखा है मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आगे आए हैं, वो भी इस व्हाइट बोर्ड में संदेश लिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। और एक बड़ा गिफ्ट बिहार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को, जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर गंभीर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीके की शुरुआत जैसे कि उन्होंने, और वो भी चाहते थे कि देश के हर नागरिक को टीका लगे, और उनकी इसी चाहत को आज बिहार जो है पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बिहार सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की, और इस ड्राइव में आज 30 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया। बेहद खास मौका भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन को खास बनाने की ये तैयारी बिहार सरकार की तरफ से। प्रत्यय अमृत भी साथ में नजर आ रहे हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सीएम नीतीश कुमार, और मुआयना कर रहे हैं इस वक्त सीएम नीतीश कुमार कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा, क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बिहार की तरफ से आज सबसे बड़ा गिफ्ट देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाला है। 30 लाख लोगों को आज वैक्सीन बिहार में लगाई जाएगी। एक महा अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीन ड्राइव को लेकर, और पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा सीएम नीतीश कुमार ने व्हाइट बोर्ड पर प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर संदेश लिखा उनके लिए और बधाइयां दी हैं। जो सेंटर है जहां से शुरुआत होनी है इसकी, उसका मुआयना कर रहे हैं और एक एक चीज को बारीकियों से समझने की, उसकी बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुरक्षा घेरे में, और एक एक चीज को देखकर उनकी बारीकियों को समझ रहे हैं। और देखिए कार्यक्रम स्थल की ओर इस वक्त मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। और यही वो मंच जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पटना से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया है। और बिहार सरकार की तरफ से महाअभियान मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर एक बड़ा गिफ्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद है तमाम लोग। सब लोगों इसी पर रहेगा। बड़ा आयोजन, इसके जरिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से। 71 साल के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं सीएम नीतीश कुमार ने, और एक व्हाइट बोर्ड में आपने देखा संदेश भी लिखा। प्रत्यय अमृत देखिए हरियाली के साथ स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो तमाम माननीय जो हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद है, और एक बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है, और सबसे ज्यादा टीका देने का लक्ष्य आज रखा गया है। लक्ष्य भी हम आपको बता दें, 30 लाख लोगों को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए आज बिहार में कोरोना का टीका दिया जाएगा, और इसी टीके के जरिए, इस महा वैक्सीनेशन अभियान के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार
एक बड़ा गिफ्ट देने वाला है। सबसे हिट आज बिहार का गिफ्ट होगा देश के प्रधानमंत्री के लिए। इस मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। महामारी के दौर में कोरोना का टीका अमृत की तरह, जिसे अब हर एक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को कोरोना का टीका लगे। इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन आज जो है बिहार सरकार जो है वो प्रधानमंत्री की जो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसे बिहार की तरफ से पूरा करने की कोशिश कर रही है। 30 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाया जाएगा। ये वायरलेस उस पर आपको कैमरा कौन सा और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।